वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हाँ भक्तों, ये जो कहानी लेकर के आए हैं शिवम स्टूडियो के माध्यम से, मैं ध्रुव शास्त्री टूंडला से, जैसी करनी वैसी भरनी। भक्तों, जो जीव इस दुनिया में जैसा काम करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। और यह बात नई नहीं है, पुरानी है। कि कमलेश नाम का एक प्राणी गोरखपुर में निवास करे। सोनू, सुंदर पत्नी बकी गीता है, प्राणों से ज्यादा प्यार करे। कमलेश नाम का एक व्यक्ति गोरखपुर में वो निवास करे। बाकी सुंदर पत्नी गीता है, प्राणों से ज्यादा प्यार करे। जब समय बीत गो ज्यादा है, जब समय बीत गो ज्यादा है, पर हुई न थी संतान नहीं। 10 वर्ष बीत गए शादी को, तो 2 बिटियां एक साथ वही। वर्ष बीत गए हैं तो 2 बिटियां हुई हैं। बिटियां आंगन में घूमती है, बिटियां आंगन में घूमती है, मैया बमला बड़ो प्यार करे। जी धोरब कलम चलाए रहो है, गुरु हरिओम मो पे कृपा करे। कमलेश नाम का व्यक्ति रहता था गोरखपुर में। उसकी पत्नी का नाम था गीता। कई सालों बाद 2 बेटियों ने जन्म लिया। हुआ ऐसा, दोनों बेटियां आजो आंगन में खेल रही हैं हिलोरा मारे। सोनू मामा नाल बजावे, अजीत बैठो गो मुस्कियाए। अरे धीमे धीमे समय बीत गो, धोरव तुम कौन रहे समझाए। दोनों बिटियां सियानी है गई, शीला सरिता नाम बताए।
जो व्यक्ति था उसके घर में कई वर्षों बाद 2 बिटियाओं ने जन्म लिया और दोनों बिटिया शीला और सरिता धीमे धीमे जब बड़ी हुई हैं, शादी के योग्य हुई हैं, तो पिता ने बिटियाओं को जब सियानी देखा है तो मन में सोचने लगा, सियानी बिटियां जब भई शीला सरिता से रिश्ता तय कर दो, ना करी पिता ने देर। रिश्ता तय करो पिता ने, पलकी ना देर लगाई है। एक रोहित लड़का पास में थारे बास भमरियां डाली है। एक रोहित लड़का पास में थारे बास भमरियां डाली है। प्यारे भक्तजनों, आज जब बारात लेकर के रोहित दरवाजे पर आया है तो शीला के साथ में शादी तय कर दी है और शीला दुल्हन बन करके सामने आई है। लेकिन ध्यान रखना भक्तजनों, हुआ ऐसा कि देखने में जो सरिता थी बड़ी सुंदर थी, तो रोहित जो था शीला को ना देख करके सरिता को देखने लगा, सोचने लगा ये देखने में सुंदर है और इसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए, लेकिन ये तो गलत हो गया। मन में विचार करने लगा है। अरे मन में करो विचार, अरे बहू जी मेरी नाई सुंदर,
भक्तों, आज दोनों की शादी हो गई है और शादी होने के बाद में जो शीला थी, शीला की शादी रोहित के साथ में हुई है और रोहित विदा करके आज अपने घर पे आया है। और विदा करने के बाद में शीला को एक बात पता चली है रोहित के बारे में। जब शाम को रोहित आता है तो दारू के नशे में आता है। प्यारे भक्तजनों, हम लोग जब भी रिश्ता करते हैं तो लड़के को ऊपर से देखते हैं, लेकिन अंदर से पता नहीं कौन कैसा हो सकता है। तो एक दिन की बात, ये नशे में आया। अरे लाठी लई उठाए रे जने पत्नी अपनी मारी। अरे लाठी लई उठाए रे पत्नी अपनी मारी। पत्नी अपनी मारी। महाराज नारे को गलो दबायो है। प्राण निकल गए बादुखिया को चलायो भैया पत्नी दीनी मारी, लाश पे बैठो रोयो अजीत पत्नी दीनी मारी, लाश पे बैठो रोयो भक्तों, उस रोहित ने दारू के नशे में आकर के अपनी पत्नी को मार दिया और रोने लगा। घर वालों ने अंतिम संस्कार किया है। धीमे धीमे समय बीतता है, लेकिन इधर लड़की के घर वालों को पता चला है। लड़की के घर वालों को पता चला है कमलेश और गीता को। उनकी एक बिटिया और थी जिसका नाम था सरिता। मन में सोचने लगी, मैं अपनी बहन का बदला अवश्य लेंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन बदला जरूर लेंगे। तो उसी ने अपने जीजा के साथ में रिश्ता तय करवाया है। और ध्यान रखना, उसके मन में बदले की ज्वाला थी। शादी तय हो गई और शादी तय हुई है। कुछ समय के बाद विवाह हुआ तो सरिता जो रोहित की साली थी वो दुल्हन बन के घर में आई है। लेकिन हुआ ऐसा, वो तो बदला लेने आई थी। अरे विवाह की पहली रात, विवाह की पहली रात, बिटिया मन में सोच कर भैया जी।
आज इस तरीका से उसने बदला लिया है। और अरे दैये कहानी बताए सोनू ने नाल बनाई है। और हमारे साथ में घड़ा बजा रहे हैं बाबूजी भैया। अरे साथ मेरा बड़ा निभाई रहे बाबूजी न को नाम आज तुम्हें हमें बताए रहे। और मैं ध्रुव शास्त्री टुंडला से शिवम स्टूडियो के माध्यम से ये कहानी आपको दर्शाई है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सुधीर भैया आबागढ़ से। जाने जैसी